हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हूँ और वीडियो को लेकर के। फ्रेंड्स, 2012 में जब ये निर्भया का इंसिडेंट हुआ था, जो गैंगरेप वाला केस हुआ था, जो बहुत ही सेंसेशनल केस था इंडिया में, और बहुत ही उस पर प्रोटेस्ट हुए थे। बहुत कम से कम 3-4 महीने तक प्रोटेस्ट इंडिया गेट पे हुए थे, कैंडल मार्च हुआ था। सरकार एकदम पूरी तरह से उन पे बहुत बर्डन आ गया था लॉ को चेंजेस करने के लिए। तो उस समय 2013 में और 2018 में दो बार बदलाव हुए, लेकिन 2013 में जो अमेंडमेंट हुए थे क्रिमिनल लॉ में, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तीनों लॉ जो जनरल लॉज हैं क्रिमिनल लॉ के, तीनों में बदलाव हुए थे। और अब उसमें इतने स्ट्रिक्ट बदलाव हो गए हैं कि अगर वुमेन्स के खिलाफ कोई भी ऑफेंस हुआ है, जितने भी हैं, गैंगरेप, असॉल्ट, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, और भी 354 ए बी सी डी ऐड हो गए हैं, ठीक है। डिसरोब इनटू पब्लिक प्लेस 354 बी, 354 सी वरिज्म, 354 डी स्टॉकिंग, 376 रेप हो गया, 509 आउट एनी सॉरी स्टेटमेंट और योर कंडक्ट विच में आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये सारी चीज़ें, तो इन केसेस में इतने खतरनाक प्रोविजंस बना दिए गए ना, उसके खिलाफ जो बंदा ये काम करता है, ऑफेंस करता है, उनकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई। बेलेबल जो थी इसको नॉन बेलेबल कर दी गई बहुत सारे। और इनमें पुलिस के जो जो क्रिमिनल प्रोसीजर का जो पावर है वो सारे बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए। पुलिस को एफआईआर इंस्टेंट रजिस्टर करनी है वोमेन के केसेस में, ये कर दिया गया। और ट्रायल के केस में कि उसमें टाइम फिक्स कर दिया, 2 महीने के भीतर जो है ट्रायल होना है इस केस का। इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 महीने का टाइम दे दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें, इतने खतरनाक प्रोविजंस बन गए। इसी तरफ इसका दूसरा जो पहलू ये है कि अब इन सारे प्रोविजंस का मिसयूज बहुत लार्ज लेवल पे हो रहा है। 2012 में जहाँ पे लोग इसलिए रो रहे थे कि कोई सख्त कानून नहीं है, सख्त कानून नहीं है इनके खिलाफ, लड़कियों के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं, उनको पनिश करने के लिए जो अक्यूज होते हैं, अपराधी होते हैं। अब जब बना दिए गए तो उसका मिसयूज ये गर्ल्स कर रही है बहुत ज़्यादा। झूठे केस रेप के कर देते हैं, जिस वजह से तो बहुत सारे भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने भी ऐसे ऐसे मामलों में लड़कियों के ऊपर उल्टा फाइन लगाए हैं, उन्हीं के ऊपर केस करने का ऑर्डर्स दिए हैं। और उन्हीं पे फोर्स केस का 211 आईपीसी के केस रजिस्टर करने के बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं। तो ये सब हो रहा है। इन्हीं के बीच में इस चीज़ को एकदम एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि पुलिस जो है अपने काम में बहुत ही नेग्लिजेंट है और गैर जिम्मेदार हरकत अपने करती है। वो एफआईआर नहीं रजिस्टर करती है। और अपने इससे क्या होता है, इसका रीज़न ये है कि अपने पुलिस स्टेशन जो है उसका रिकॉर्ड बचाने के लिए, उसकी इज्जत बनाने के लिए वो क्राइम को रजिस्टर ही नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को, ये सेक्शंस आईपीसी के, सीआरपीसी एविडेंस है बावजूद उसके की काम नहीं करते। पहली बात है, उसका रीज़न ये नहीं है। उसका रीज़न ये है कि पुलिस को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि ये सारे सेक्शंस हैं भी। अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी डीजीपी उत्तर प्रदेश को हाथरस केस में इतनी तगड़ी डांट मारी कि तुम्हें पता नहीं है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2000 हो चुका है, क्या रेप की डेफिनेशन है आपको पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, उसी के बीच में 9 अक्टूबर, आज मैं जो कि जिसकी बात कर रहा हूँ, 9 अक्टूबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वुमेन सेफ्टी डिवीज़न, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ फोटो यहाँ पे, आप देख लेना कौन सा नंबर है। इसी ने यही सारी चीज़ों प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि बावजूद इसके कि लॉ इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए, फिर भी काम नहीं हो रहा है, पुलिस को नॉलेज नहीं है, फिर भी लोग, लड़कियां घबराती हैं कंप्लेंट करने में, उनको बहुत सारी चीज परेशानियां होती है। इन केसेस में उसने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्य सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो मेन करता धरता होते हैं स्टेट के, उनको ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है कि सब्जेक्ट, और उसमें लिखा गया है कि मैंडेटरी एक्शन बाय पुलिस इन केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन के अगेंस्ट में जब क्राइम होता है तो उन केसेस में पुलिस का एक्शन जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। वो तो पहले ही कर दिया गया था, बट वो मानते नहीं थे, उनको पता ही नहीं है। अब दोबारा इस गाइडलाइन के थ्रू, इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आया है, ताकि अब लोग वो सब पुलिस समझदार हो जाए। तो रेफरेंस तक फ्रेंड्स, इसमें थी 4 चीज़ें हैं फ्रेंड्स की। पहला है
कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो 16 मई 2019 की एक एडवाइजरी है, जिसमें है कि 154 जो सीआरपीसी का है क्लॉज 1, जिसमें कि इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट होने की, तो उसमें अगर वो फेल होता है रिकॉर्ड करने के लिए, एफआईआर नहीं रजिस्टर करता है, तो उस केस में उनके अगेंस्ट 166A ऑफ आईपीसी, जिसमें कि 2 साल का पनिशमेंट है, और ये मैंने बताया पहले भी हो चुका है, तो ये प्रोविजंस की दोबारा से उसको याद दिलाते हैं, एक तरह से याद दिला रही है होम अफेयर्स। दूसरा है कि टाइम पेंडेंसी, मतलब कि विद इन अ टाइम पीरियड जो इन्वेस्टिगेशन है कि इन ऑफेंसेस में 2 महीने के भीतर चार्जशीट पुलिस को फाइल करनी है कोर्ट में, जांच करके पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद है तीसरा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब इन केसेस में जहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट में ऑफेंस होते हैं, तो हर एक केसेस में एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब सबसे पहले पुलिस को क्या करना है जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इनके लिए रेप केसेस जो होते हैं, रेप केसेस में वुमेन्स जो है रेप जब होता है, तो उन केसेस में पुलिस को कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करना है जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इनको दी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और उन्होंने यहाँ पे दी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और एक नई तरह की एक किट है, जैसे कि मैं फॉरेंसिक्स के बारे में बहुत बताता हूँ आपको, कि इन केसेस में जहाँ पे रेप वगैरह हुआ है, लाइक ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, तो इन केसेस में एविडेंस को ट्रेस करने के लिए, क्योंकि इस वो सक्सेसफुली पॉसिबल नहीं होता है पुलिस के लिए कि इंस्टेंट वो, क्योंकि तो वैसे खुद उनको नॉलेज नहीं है, और दूसरी बात वो ये सारी चीज़ें ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, और हर पुलिस स्टेशन में एक किट होगी जिसका नाम है ये, हाँ, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट। तो जहाँ भी ऑफेंसेस सेक्सुअल रिलेटेड एक्टिविटीज़ वुमेन के अगेंस्ट हुई है, तो उन चीज़ों को जांच करने के लिए एक किट जो है हर पुलिस स्टेशन में दी जानी चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 अक्टूबर 2020 के अपने ऑर्डर में बोला है। तो अब कहता है ये कि लेटर में जो लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट एंड रेफरेंस एंड टू द स्टेट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन स्टेप टू स्ट्रेंथन लेजिस्लेटिव प्रोविजन टू डील विद इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल offenses against women and girls. Government of India has also issued various advisories to the, तो इसमें पूरी तरह से यही बात लिखी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लॉ में चेंजेस किए, एडवाइजरीज दी हर स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को, बावजूद उसके कि वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम दोबारा से आप लोगों को वार्न करते हैं कि इन केसेस में जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो किए जाए, फटाफट एफआईआर इंस्टेंट हो, एफआईआर जो किट के थ्रू सारे इन्वेस्टिगेशन हो, मॉडर्न टेक्निक्स के फॉरेंसिक्स का यूज़ हो, है ना, और उनको ट्रैक करने के लिए ऑफेंडर्स को उनका अलग रिकॉर्ड हो सारा, जो भी ये सारे ऑफेंसेस करते हैं वो सारे को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बताया कि उनके ऑफेंस से रिलेटेड में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है पुलिस का, अगर वो नहीं करती है तो उनके खिलाफ बहुत ही डेलिक्वेंट एक्शन लिए जाएंगे, उनके खिलाफ सस्पेंशन भी होगा, और 166A जिसमें 2 साल की पनिशमेंट है वो भी होगा, उनके खिलाफ भी आप एफआईआर कर सकते हो, उन ऐसे पुलिस वाले लोगों के खिलाफ। और ये है कि एक चीज़ है इन केस में जो कि पहले, बहुत पहले आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और आईपीसी में भी आ चुका है, सीआरपीसी में भी आ चुका है, कि जो पुलिस कहते हैं कि हमारा ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है इसमें, इस केस में हमारा ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है एफआईआर रजिस्टर करना, तो उन केस में बताना चाहता हूँ कि 154 में कहीं भी ज्यूरिस्डिक्शन की बात नहीं लिखी है सीआरपीसी में, कि कौन से पुलिस कौन से थाने में केस होगा, नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा, किसी भी थाने में आप जा सकते हो, आप किसी भी थाने में अपना एफआईआर, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं। अगर कोई मना करता है तो उसके खिलाफ मैंने बताया आपको एक्शन हो सकता है 166A में, आईपीसी में 2 साल की उसको पनिशमेंट उस पुलिस वाले को होगी, सस्पेंड भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, कोई सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं भी ऑफेंस हो, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन भी हो, उसको एफआईआर रजिस्टर करनी है। और है सेकेंड पॉइंट इसमें, कि जो ऑफेंसेस जो अभी सारे मैंने बताया, एसिड अटैक हो गया, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन हो गया, उनको उल्टा सीधा बोलना, असॉल्ट करना, उसको फिजिकल क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना, उस पर उसका ट्रैफिकिंग करना, गैंगरेप, रेप के अलग अलग टाइप्स ABCD जो है उन सभी करना, 509 आईपीसी का उनको कमेंट्स पास करना, ठीक है, जिससे आउटरेजिंग मॉडेस्टी हो, और ये सारी चीज़ों में फटाफट जो है करना है, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन भी फटाफट मजिस्ट्रेट के पास भी फटाफट ले जाना है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है लड़कियों की, उनका मेडिकल भी फटाफट होगा लड़कियों का 164A ऑफ सीआरपीसी के तहत, ठीक है। 164 मैंने इससे पहले बता दिया आपको,
उसके बाद है कि अगर कोई इस तरह की विक्टिम जो है वो अगर मर जाती है बाद में, तो ये जो स्टेटमेंट है पहले दी गई, वो उसी स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज़ कर लिया जाएगा एज पर एविडेंस एक्ट सेक्शन 32, और उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो क्या है, एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो उसने बोल दिया मरते समय वो बात एकदम मान ली जाएगी जब तक कि दूसरा कॉन्ट्रेरी प्रूफ ना कर दे कि गलत है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो है ना, उसने भी गाइडलाइंस इशू करी मेन इस पे कि इन ऑफेंसेस में किस तरीके से एविडेंस को ट्रेस किया जाएगा। किट्स जो मैंने बताई, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स हर स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, अपने पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस को देना है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2020 की ये गाइडलाइंस है। ठीक है, और एक और जो है, लोक नारायण जयप्रकाश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस जो इंडिया में है, वो एक तरह से इंडिया की सबसे बड़ी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, जो ये ट्रेनिंग वगैरह करवाती है। तो यहाँ पे बोला है इन सभी लोगों को, जितने भी पुलिस है, प्रोसिक्यूटर्स है, इन लोगों को सभी को, मेडिकल ऑफिसर्स है, इन लोगों को सभी को स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराई जाए कि इन केसेस में किस तरीके से एविडेंस को उठाना है इस किट के हेल्प के द्वारा, और कैसे इन चीज़ों में एविडेंस को जो है बहुत ही स्मूथली, बिना किसी छोटे से दाग को, हेमेन को, या फिर ब्लड जो एनालिसिस है उसका, रेप वगैरह का जो भी चीज़ें हैं, बहुत ही स्मूथली वो सारे काम करने हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जानी है। ये सारा इस जो अभी डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है इसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया कि ये रिक्वेस्ट करते हैं हम स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज़ को कि इसके अलावा अगर वो कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं इस जो रूल्स है, रेगुलेशन जो हम बना रहे हैं इसको कंप्लायंस के लिए, तो वो बेफिक्री कुछ कर सकते हैं और भी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखा जाए कि जो सेक्शन 173 है ऑफ CRPC, जिसमें कि रेप की केसेस में और सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में 2 महीने के भीतर चार्जशीट पुलिस को जांच करके सबमिट करनी है कोर्ट में, तो वो करनी है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ऐसा ये पूरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो डायरेक्शन जो मैंने बताई 9 अक्टूबर 2020 की, इसमें दोबारा से एक बार पूरे स्टेट्स को, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज को दे दी गई है। और ये पवन मेहता जी जो हैं, ये डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका यहाँ पे सिग्नेचर है, इन्होंने एप्लीकेशन में साइन किया है। और इसकी कॉपी सारे DGP, IGP हर स्टेट यूनियन टेरिटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम डिपार्टमेंट हर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को, इन सबको ये कॉपी प्रोवाइड की गई है। अब देखना ये है, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं फॉरेंसिक्स के, जो बता रहे हैं जिन्होंने अभी इंटर्नशिप वगैरह की है, कि बहुत पुलिस स्टेशन में नहीं है जहाँ पे वो गए हैं। तो बहुत, क्या मुझे तो लगता है कि किसी पुलिस स्टेशन में अभी ये किट नहीं प्रोवाइड की गई है, ना वहाँ के लोगों को, ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया कि किस तरह इन ऑफेंसेस में एविडेंस को ट्रेस करना है। तो ये चीज़ें मैं अभी इस पर थोड़े दिन अभी वेट करता हूँ, देखता हूँ और है कि नहीं है, क्या है इसमें, क्या एक्शन हुआ है, फिर इस पर इन्फॉर्मेशन निकलवाऊँगा, फिर उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगा सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा बिल्कुल भी कोई मान नहीं रहा, ना किसी को मालूम है। लाइक तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। बस फ्रेंड्स, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि पहले पढ़ के आता हूँ, ये तो मैंने थोड़ा बहुत देख लिया कि आगे पीछे ना मैं बोल दूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरा भरा हुआ है। तो उस चीज़ को कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, उसको बोलने के लिए मैं बीच बीच में देख रहा था। तो बाकी ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं देख के पढ़ाता हूँ, लाइक ठीक है फ्रेंड्स।